श्याम भक्तों, बाबा श्याम का बाघा मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए? उस बाघा के मिलने के बाद किस प्रकार से उसे अपने साथ मंदिर से घर तक लाना चाहिए? उसके बाद किस प्रकार से कहां पर रखना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का पीला कपड़ा, जिसके लिए हर भक्त आस लगा के रखता है कि काश ये पीला कपड़ा हमें भी मिल जाता। श्याम भक्तों, आप में से भी बहुत सारे भक्त बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम के दरबार गए होंगे उस पीले कपड़े की आस में कि काश हमें भी प्रसाद के रूप में एक टुकड़ा मिल जाए। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम की बेहद कृपा आपके ऊपर है और आप काफी लंबे समय से बाबा श्याम के उस पीले बाघी को लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, तो हो सकता है बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बरस गई हो और जब आप बाबा श्याम के दरबार पहुंचे हो तो वहां से आपको वो पीला कपड़ा मिल गया हो। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम का ये पीला कपड़ा आपको मिल चुका है तो समझ लीजिए बाबा श्याम की अनुकंपा आपके ऊपर बनी हुई है। और जिन भक्तों को ये पीला कपड़ा नहीं मिला है उन्हें निराश होने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बाबा श्याम परीक्षा भी तो लेते हैं और ये देखते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितनी सहन शक्ति है और कितने दिन तक आप इंतजार कर सकते हैं। श्याम भक्तों, ऐसी बात नहीं है कि बसंत पंचमी बीत जाने के बाद आपको बाघा नहीं मिलेगा। कई श्याम मंदिरों में तो ये भी बताया गया है कि बाबा श्याम का जो ये पीतांबरी वस्त्र है एक एक महीने तक बांटा जाएगा। उस वस्त्र में प्रेमियों बाबा की कृपा बरसती है, उसमें वास्तविकता में वो ताकत होती है कि मुर्दे में भी प्राण आ सकते हैं। आप अवश्य चुरकाण धाम आकर उस वस्त्र को ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी धक्का मुक्की ना करें, लाइन में लग के उस प्रसाद को ले। वो प्रसाद प्रेमियों लगातार 1 महीना बटेगा, आप किसी भी दिन आकर ले सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर के आसपास जो भी श्याम बाबा का मंदिर है, जब भी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार जाते हैं तो वहां पर पुजारियों से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और उन्हें अपनी आवश्यकता बता सकते हैं कि आपको उस पीले बाघा की सख्त जरूरत है, कहीं से वो बाघा प्रबंध करके आपको दे दे। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि उस बाघा की आपको अत्यधिक जरूरत है तो मंदिर के पुजारी से एक बार जरूर पूछ सकते हैं, क्या पता आपको वो बाघा उस समय मिल जाए। तो श्याम भक्तों, जब भी बाबा श्याम का बाघा आपको मिल जाता है तो कई भक्त क्या करते हैं, उस बाघा को लेने के बाद सीधा सीधा अपने पर्स में रख लेते हैं। श्याम भक्तों, जो पुरुष भक्त हैं, बाबा के दर्शन किए और बाबा का बाघा हमें मिल गया, उस बाघा को लेने के बाद हमने क्या किया, तुरंत अपनी आंखों से लगाया और अपनी आंखों से लगाने के बाद तुरंत अपने पर्स में रख लिया। श्याम भक्तों, सबसे पहली ये भूल आपको नहीं करनी है कि बाबा श्याम का वो पवित्र बाघा है। अगर उस बाघा को लेने के बाद सीधा आप अपने लेदर के पर्स में उस बाघा को रख देते हैं और उसके बाद बड़े ही आराम से घर पहुंचकर उस बाघा को पूजा के मंदिर में रखते हैं, तो वो बाघा बाघा नहीं रहता बल्कि एक पीला कपड़ा बन जाता है। सिर्फ आपका विश्वास होता है कि इसमें बाबा श्याम की शक्तियां हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसी भूल आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि चलिए हमारा पर्स लेदर का नहीं है, हमारा पर्स नॉर्मल है, तो क्या इसमें हम बाघा रख सकते हैं? श्याम भक्तों, लेदर के पर्स में तो वैसे भी भूल से बाघा को नहीं रखना चाहिए, परंतु पर्स अगर लेदर का नहीं भी है तो भी उस बाघा को उस पर्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों, आखिरकार आप उस पर्स को अपने पीछे वाले पैंट की जेब में ही रखने वाले हैं। और श्याम भक्तों, बाबा श्याम के बाघा को चाहिए शुद्धता, क्योंकि बाबा श्याम के शरीर से लिपटा हुआ वो पवित्र वस्त्र है। उस वस्त्र की अगर आपने आदर नहीं की, उसका सत्कार नहीं किया और सिर्फ ये समझ के रख लिए ये तो एक खजाना है, एक प्रसाद है, इसको ऐसे ही रख के घर में जाकर मैं संभाल के रख दूंगा, तो वो सिर्फ एक पीला कपड़ा होगा। तो श्याम भक्तों, ऐसे में आपका ये सवाल होता होगा, तो उस बाघा को लाए तो लाए कैसे? श्याम भक्तों, जब भी हम बाबा श्याम के दरबार में जाकर उस बाघा को लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक मर्यादित कपड़े में होना चाहिए। अर्थात मर्यादित कपड़े से मतलब ये है कि हमारे पास उस समय लेदर का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्त कहेंगे
कि हम जब बाघा लेने गए थे तो हमारे जेब में पर्स था, हमारे पैंट में लेदर की बेल्ट लगी हुई थी, उस समय में हमने उस बाघा को ले लिया, तो क्या अब बाघा की शक्ति चली जाएगी? श्याम भक्तों, अगर अनजाने में आपसे भूल हो चुकी है और आपको ये बातें पता नहीं थी, या हो सकता है आपको उस समय याद नहीं हो, तो भगवान ये कहते हैं कि अनजाना भूल माफी योग्य होता है। तो ऐसे अनजाने में हुए भूल क्षमा योग्य होते हैं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस बाघा को उसी प्रकार से अपने मंदिर में भगवान से क्षमा याचना करके रख सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आपको सब कुछ पता है, आप ये जानते हैं कि लेदर के पर्स में बाघा को नहीं रखते हैं, या मंदिर जाते समय लेदर का बेल्ट नहीं पहनते हैं, या लेदर की बेल्ट पहनने के बाद बाबा श्याम की किसी भी पवित्र चीज को छूते नहीं है। उसके बावजूद आपने ये काम कर दिया है, तो ये सही नहीं है। श्याम भक्तों, इसको कहते हैं जानबूझकर गलती करना। श्याम भक्तों, जब आप जानबूझकर गलती करते हैं और ये सोचकर करते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाबा श्याम तो सिर्फ भाव देखते हैं, और इस प्रकार से सोचते हुए उस बाघा को अपने हाथ में धारण करके अपने घर में ले आते हैं, और उस बाघा को लाने के बाद भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, आपके साथ कोई चमत्कार की घटना नहीं घटती, तब आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक पीला कपड़ा है, ये बाबा श्याम का जो बाघा है, इससे शक्तियां जा चुकी है। तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर गलती जानबूझकर हो गई हो, तो क्या हमें दूसरा बाघा ले लेना चाहिए? तो श्याम भक्तों, ये काम भी हमें नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर गलती जाने अनजाने में हो जाती है तो कोई बात नहीं होती, परंतु गलती जानबूझकर की जाती है तो वो क्षमा योग नहीं होती। तो श्याम भक्तों, ऐसे में आप भगवान के समक्ष क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से विनती कर सकते हैं कि हे भगवान, इस बार तो त्रुटि हो गई, इस बार भारी गलती हो गई, आपका बाघा तो मैं इस कंडीशन में लेकर आ चुका हूं, परंतु अब मुझे पता चल रहा है कि अब मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, जिसके कारण से आपकी कृपा मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। बाबा श्याम, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मुझे एक तुच्छ प्राणी समझकर मुझे क्षमा कर दो। मैं आपका लाल हूँ, मुझसे 100 भूल हो जाती है बाबा, मुझे क्षमा करके इस बाघा को उसी प्रकार से पवित्र कर दे जिस प्रकार से आपके पास ये पवित्र अवस्था में थी। श्याम बाबा, मेरे विश्वास को बनाए रखना, इस बाघा के विश्वास को बनाए रखना। श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष बैठकर पूर्ण भावपूर्ण प्रार्थना करनी है, बाबा श्याम को अपनी सारी बातें बतानी है। क्या पता श्याम भक्तों, बाबा श्याम की ऐसी कृपा हो जाए कि उस बाघा का चमत्कार आप फिर से महसूस करने लगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम बहुत ही दयालु है और अपने भक्तों पर कृपा जरूर करते हैं, परंतु श्याम भक्तों, आपके शब्दों में वो भाव जरूर होना चाहिए, भक्ति जरूर होना चाहिए। श्याम भक्तों, इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपका व्यवसाय नॉनवेज का है, ऐसे में क्या आपको बाबा श्याम का वो बाघा रखना चाहिए? क्या बाबा श्याम के उस पवित्र बाघा से आपको कृपा मिलेगी? तो ये इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, परंतु सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जब बाबा श्याम के उस पवित्र वस्त्र को आप अपने घर में लेकर आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या करना है। श्याम भक्तों, पूरी पवित्र अवस्था में जाकर आपने बाबा श्याम का वो बाघा लिया है, और अगर बाघा आज नहीं मिला तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। श्याम भक्तों, जब मैं पहली बार बाबा श्याम से जुड़ा था, तो मुझे भी बाबा श्याम के उस चमत्कारी बाघा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। करीब करीब जब मैं बाबा श्याम के दरबार गया था, तो बसंत पंचमी के 15 दिन बाद खाटू धाम गया था। तो जब बाबा श्याम के नगरी पहुंचा और जब जीप में बैठा, तो उस ड्राइवर ने बाबा श्याम के उस बाघा की बात छेड़ी, और हमने भी पूछी कि ये बाबा श्याम का बाघा क्या होता है, तो उसने सारी जानकारी दे दी। श्याम भक्तों, ये हमारा नसीब था कि जब हम खाटू धाम पहुंचे, तो खाटू धाम पहुंचने पर ही बाबा श्याम का लिपटा हुआ बाघा बाबा श्याम ने हमें खाटू धाम में ही दिलवा दिया। श्याम भक्तों, खाटू धाम में जो प्रसाद की दुकानें हैं, वहां पर कोई पंडित खड़ा हुआ था बहुत सारा बाघा लेकर। हम जब प्रसाद लेने के लिए उस दुकान में गए, और जब हमने उनसे पूछा कि ये बाबा श्याम का बाघा है, तो उसने कहा हाँ बाबा श्याम का बाघा है, और वहीं पर हमें बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति हुई, उस बाघा की प्राप्ति हुई। श्याम भक्तों, उस समय में इतने अत्यधिक लोग नहीं जानते थे, और न ही इतने लोग बाबा श्याम के उस बाघा के बारे में बताने वाले थे।
आज तो यूट्यूब पर जगह जगह लोग बता रहे हैं बाबा श्याम के बाघा की महिमा। तो इस कारण से श्याम भक्तों, बाबा श्याम के उस बाघा को लेने के लिए लाखों की संख्या में लोग उमड़ते हैं और चाहते हैं कि उस बाघा को लेकर उनके साथ कुछ न कुछ चमत्कार हो जाए। परंतु श्याम भक्तों, कुछ गलतियां होने के कारण उस बाघा के चमत्कार को वो महसूस नहीं कर पाते। तो श्याम भक्तों, जब आपको पहली बार वो बाघा मिलेगा तो उस बाघा को लेकर सीधा अपने घर आएंगे। किस प्रकार से आएंगे? तो उस बाघा को अपने पीछे वाली जेब में नहीं रखनी है, तो कहाँ रखनी है? तो ऊपर वाले जेब में रखनी है, शर्ट की जेब में। और बड़े ही सम्मान के साथ उस बाघा को लेकर बाबा के दरबार से अपने घर तक आ जाना है। श्याम भक्तों, ध्यान रहे, जब आपकी वो शर्ट में वो बाघा रहेगी, उस समय में आपको किसी भी प्रकार की नशे की चीजों का सेवन नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है गुटखा चबाने की, बहुत सारे लोगों की आदत होती है सिगरेट पीने की, बहुत सारे लोगों की आदत होती है शराब पीने की। मतलब किसी भी प्रकार की नशे की चीजों को आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि बाबा श्याम का वो पवित्र बाघा आपकी जेब में रखा है। श्याम भक्तों, जब आप घर पहुंच जाते हैं तो बड़ी ही सुरक्षापूर्ण स्थिति के साथ बाबा श्याम के उस पवित्र बाघा को अपने घर के मंदिर में रख देना है। और मंदिर में ऐसी जगह रखना है कि कोई उस बाघा को उठा के इधर उधर न रख दे। तो श्याम भक्तों, इसके लिए आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में उस बाघा को रख देना है। उसके बाद श्याम भक्तों क्या करना है? श्याम भक्तों, बाबा श्याम के उस पवित्र बाघा को तो आपने एक पात्र में रख दिया है, परंतु श्याम भक्तों, जब अगली सुबह जब आप उठेंगे तो उस बाघा की पूजा कर लेनी है। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप अपने घर में बैठकर दैनिक पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। सिर्फ फर्क क्या रहेगा कि बाबा श्याम का जो बाघा रहेगा, जहां बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है छोटे से शीश के रूप में, उनके समक्ष बाबा श्याम के उस बाघा को रख देनी है, उसी पात्र में जिसमें उस बाघा को आप हमेशा के लिए रखने वाले हैं। श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम के उस बाघा को उस पात्र में वहां पर रख दीजिए। और रखने के बाद आप अपनी पूजा को उसी स्थिति में कंटिन्यू रखिए जिस स्थिति में आप रेगुलर पूजा करते हैं। श्याम भक्तों, बाघा के ऊपर पुष्प चढ़ाइए, बाघा को रोली लगाइए, और अगर आपके घर में कोई इत्र वगैरह है तो इत्र का छिड़काव उस बाघा के ऊपर करिए। और उसके बाद बाबा श्याम को धन्यवाद दीजिए। अपने घर में जो विराजमान बाबा श्याम है उन्हें धन्यवाद दीजिए। उन्हें धन्यवाद देते हुए उनसे कहिए कि बाबा श्याम, आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये छोटा सा बासंती कलर का कपड़ा आपकी कृपा से मुझे आज प्राप्त हो गया है। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान समझता हूँ, व्यक्ति समझता हूँ। इस प्रकार से बाबा श्याम को धन्यवाद देते हुए बाबा श्याम से कह देना है कि बाबा श्याम, आप इसी प्रकार से हमारे परिवार की रक्षा करना, इस बाघा के रूप में हमारे घर में सदा विराजमान रहना, आप अपनी पूरी सुरक्षा कवच के साथ हमारे पूरे परिवार की रक्षा करना। श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम के उस बाघा को अपने घर के मंदिर में विराजमान कर देना है और बाबा श्याम से ऐसे ही आपको प्रार्थना करते रहना है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम के चमत्कार को आप खुद ब खुद महसूस करने लग जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर किस प्रकार से बरसने लगती है। बहुत सारे भक्त तो क्या करते हैं, सिर्फ बाबा श्याम की उस बाघा को ले आए और इधर उधर रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं, कहीं उधर उधर रख देते हैं। श्याम भक्तों, वैसे बाबा श्याम के उस पवित्र बाघे को आप कहां कहां रख सकते हैं? बाबा श्याम के उस पवित्र बाघे को आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। और हर रोज जिस प्रकार से आप सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते समय उस बाघा को ऊपर निकाल के रख दीजिए मंदिर के पास में। जब आप पूजा पाठ करते समय सुबह की जोत जलाते हैं, संध्या के समय जोत जलाते हैं, उस जोत को उस बाघा को दिखाना है और इसके बाद बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़ना है। जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, आरती को इस प्रकार से दिखाते हैं, तो इस प्रकार से वो जो बाघा है उसको भी आरती आपको दिखाना है। क्योंकि श्याम भक्तों, ये वही चमत्कारिक वस्त्र है जो बाबा श्याम के दरबार में बाबा श्याम से लिपटा हुआ था। बाबा श्याम की 5 समय की आरती होती थी उस समय, बाबा श्याम का श्रृंगार इसी बाघे के ऊपर होता था। तो श्याम भक्तों, ये बाघा अत्यंत पवित्र है और इस प्रकार से अपने घर के मंदिर में रखकर इस बाघा की पूजा पाठ आप नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं। ऐसे में श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम भक्त ये प्रश्न पूछते हैं, क्या इस बाघा को हम अपने दुकान के गल्ले में रख सकते हैं? श्याम भक्तों, दुकान के गल्ले में तो आप रख सकते हैं,
परंतु दुकान के गल्ले में रखने से अच्छा है बाबा श्याम के इस बाघा को जो दुकान में आपने मंदिर बनाया होगा उस मंदिर में बाबा श्याम के उस बाघा को आप रख सकते हैं। परंतु बाबा श्याम का वो बाघा जो होता है छोटा सा कपड़ा होता है, आपने इसी प्रकार से रख दिया तो इधर उधर हवा से वो इधर उधर हो सकता है। जब गर्मियों में पंखे चलते हैं तो बाघा इधर उधर जा सकता है। तो श्याम भक्तों, अगर छोटे सी किसी डिब्बे की व्यवस्था हो जाए, जैसे अंगूठी का डिब्बा होता है, ज्वेलरी बॉक्स होती है छोटी छोटी, इस प्रकार का कोई बॉक्स हो जाए तो उस बॉक्स में उस बाघा को रख कर बाबा श्याम के समक्ष रख सकते हैं। उस बाघा के साथ 1 रुपए का सिक्का भी जरूर रखें। अगर आपके पास कोई खजाना नहीं है, खजाने से मतलब ये है श्याम भक्तों की बाबा श्याम के दरबार से एक सिक्का मिलता है, या किसी भी भगवान के दरबार में जाते हैं वहां से एक खजाने के रूप में छोटा सा सिक्का मिलता है, जैसे श्री बांके बिहारी के मंदिर में मिलता है, बाकी और भी दरबार में मिलता है। अगर वो खजाने का सिक्का है तो वो आप बाघा के साथ रख सकते हैं, और अगर खजाने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्के को धोकर यानी गंगा जल में पवित्र करके उस सिक्के को उसके बाद ही उस बाघा के साथ रखना है। श्याम भक्तों, ऐसा नहीं कि उस सिक्के को कहीं से भी उठाकर आपने उस बाघा के साथ रख दिया, क्योंकि श्याम भक्तों आप सभी को पता है कि वो जो सिक्का है कहां कहां से किस किस हाथों से होते हुए आया है। श्याम भक्तों, वो सिक्का ऐसी जगह से भी आया होगा जहां पर नॉनवेज वगैरह बनता है, तो श्याम भक्तों वो सिक्का कई जगह कई हाथों से होते हुए आया है। तो सिक्के को बाबा श्याम के बाघा के साथ रखने से पहले नॉर्मल पानी में वॉश करना है। नॉर्मल पानी में वॉश करने के बाद फिर गंगा जल से उस सिक्के को पवित्र करना है। पवित्र करने के बाद फिर बाबा श्याम के उस बाघा के साथ रख देना है। श्याम भक्तों, अगर आपकी दुकानदारी है तो आप सीधा सीधा गल्ले में उस बाघा को नहीं रखना है। अगर दुकान में कोई मंदिर वगैरह नहीं है तो उस कंडीशन में आप उस पात्र में रखकर उस गल्ले के अंदर बाबा श्याम के उस बाघा को रख सकते हैं। सीधा सीधा रुपए पैसे के बीच में बाबा श्याम के उस बाघा को नहीं रखना है, क्योंकि श्याम भक्तों दुकान पर आप बैठे हैं, जब आप घर चले जाएंगे तो उसके बाद कोई और बैठेगा तो उसको शायद इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी, मालूम नहीं होगी, तो कुछ भी गलत हो सकता है। श्याम भक्तों, जहां सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं इन चीजों की, से ज्यादा कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाता है अगर हम किसी भी चीज का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें आदर नहीं देते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं। किसी श्याम भक्त ने ये प्रश्न पूछा है कि हमारा नॉनवेज का बिजनेस है, अर्थात फिश बेचने का बिजनेस है, और हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, परंतु क्या हम बाबा श्याम की उस बाघा को लाकर अपने घर में रख सकते हैं? तो श्याम भक्तों, इसका उत्तर है जरूर रख सकते हैं। बाबा श्याम कभी ये नहीं कहते कि आप अपने किसी भी काम या व्यवहार को छोड़कर सिर्फ मेरी ही पूजा करते रहो। श्याम भक्तों, आपका व्यापार जैसा भी हो, परंतु बाबा श्याम के उस बाघा को लाने के बाद आपको अपने घर में किसी पवित्र जगह पर रखनी है, जहां पर रखकर उस बाघा की पूर्ण भक्ति की जा सके, उस बाघा से इत्र की महक आ सके, उस बाघा से इत्र की खुशबू आ सके। परंतु श्याम भक्त, अब आप ये कहेंगे कि हमारा तो मछली का व्यवसाय है, तो हम कैसे कर सकते हैं? श्याम भक्तों, व्यवसाय तो आप घर से नहीं करते होंगे, कहीं बाहर वगैरह से करते होंगे। घर के अंदर तो कोई मछली नहीं रखता, परंतु जो भी मछली वगैरह भी रखता है, परंतु आपको एक ही बात बता दे कि बाबा श्याम की उस बाघा को शुद्धता चाहिए। अगर आपके भाव सच्चे हैं, विचार सच्चे हैं, और आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, और साथ ही साथ उस बाघा को पूरे पवित्र जगह रखे हैं, घर के मंदिर में रखे हैं, और हर रोज आप दीपक जलाते हैं, तो वहां रखकर भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं। भगवान से कह सकते हैं कि हे भगवान, ये तो हमारा काम धंधा है, इसी से हमारा रोजी रोटी चलता है, परंतु हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ विराजमान रहो, आप हमारे साथ रहो, आप हमारा विश्वास हो, इसीलिए हमने आपको अपने घर में विराजमान किया है। तो बाबा श्याम, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो आप क्षमा कर देना। इस प्रकार से क्षमा याचना करने के बाद आप उस बाघा को अपने घर के मंदिर में पवित्र जगह में रखिए, और खटू धाम से इत्र लेकर आइए, या आपके आसपास में जो भी श्याम बाबा का दरबार है, वहां पर जो भी पूजा की दुकान है, वहां से जाकर आप इत्र लेकर आ सकते हैं, और अपने घर के मंदिर में इत्र का छिड़काव करिए, और पूर्ण शुद्ध अवस्था में ही बाबा श्याम की पूजा पाठ करिए। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि बाबा श्याम का वो बाघा मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बाबा श्याम की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं, और बाबा श्याम आपके ऊपर हमेशा दया बना के रखते हैं। श्याम भक्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा श्याम का जो ये बाघा है,
सिर्फ अपने घर में इस प्रकार रख लेने से ही काम नहीं हो जाता। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के बाघा को रखने के बावजूद आपने वो सारे काम किए हैं जो हमने इस वीडियो में बताए हैं, परंतु फिर भी बाघा का चमत्कार नहीं हो रहा आपके जीवन में। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हम आने वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की बातें ऐसे ही इस चैनल पर आती रहती है। बाबा श्याम से जुड़े रहे और बाबा श्याम की चमत्कारिक बातों को सुनते रहे। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।